एक बड़ी खबर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन से सामने आई है, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, जिसमें आप ये देख सकेंगे कि किस तरह मेट्रो स्टेशन पर जामिया नगर की जो पुलिस है वो मौजूद है और मेट्रो स्टेशन का जो स्टाफ है, सिक्योरिटी चेकिंग का स्टाफ, वो भी मौजूद आपको मौके पर नजर आ रहा है। एक लड़के के इर्द गिर्द ये सभी लोग खड़े हैं और उसको घेरे में लिए हुए हैं। इस मेट्रो में उस मुस्लिम परिवार के 6 लोग सफर कर रहे थे जो उसके आसपास बैठे हुए थे। इस लड़के के सामने वाली सीट पर कुछ मुस्लिम लड़कियां बैठी थी, उसी परिवार का हिस्सा थी। इस लड़के के जरिए उस लड़की की तस्वीर खींची गई और परिवार ऐसा दावा कर रहा है कि इस लड़के ने उस तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया और कुछ ग्रुप्स में उसको शेयर किया, गंदी बातें लिखकर। ऐसा दावा परिवार ने उस वक्त मौके पर किया। लेकिन इसके बाद क्या कुछ हुआ वो कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये विजुअल देखिए। तो समझा आपने आखिर इस तरह की जो चीजें हैं वो क्यों सामने आ रही हैं और क्यों इन पर किसी तरह से रोक नहीं लग रही है। लेकिन तारीफ करनी होगी आपको जामिया नगर के प्रशासन की और उसी के साथ इस इलाके के एमएलए अमानतुल्लाह खान की, जो अमानतुल्लाह खान तुरंत फोन करने पर पहुंच गए जामिया मेट्रो पुलिस स्टेशन, क्योंकि मेट्रो का ये पूरा मामला है तो मेट्रो पुलिस स्टेशन में गया। लेकिन कहानी यह है, अमानतुल्लाह के वहां पहुंचने के बाद और उनके जरिए काफी गर्मा गर्मी करने के बाद और पुलिस पर यह कहने के बाद कि आप कार्रवाई कर क्यों नहीं रहे हैं, मगर इसमें एक एंगल और भी है। जब अमानतुल्लाह खान ने यह कहा कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं और पुलिस कार्रवाई करने के लिए तैयार हुई, तो फिर जो लड़की का परिवार है उसने लिखित में पुलिस प्रशासन को, जामिया नगर मेट्रो के एसएचओ को यह लिख कर दिया कि हम इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। हमारी फोन पर जामिया नगर मेट्रो के एसएचओ से बात हुई, उन्होंने हमें यह बताया ऑफ द कैमरा कि परिवार ने यह लिखकर दिया है कि हम किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। परिवार कहीं दूर का रहने वाला था, लेकिन उसके बावजूद, मैं किस लिए कह रहा था सुनिए कि पुलिस की भी आपको तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने अपने तौर पर एक कदम उठाया और उस लड़के पर एक एक्शन ऐसा लिया कि जिसके बाद उसको कोर्ट जाना ही पड़ेगा इस मामले में। क्योंकि पुलिस को भी इस बात का एहसास हो गया था कि इस लड़के के जरिए ये तस्वीरें आखिर क्यों ली जा रही हैं इस लड़की की जो मेट्रो में सफर कर रही है। ना लेना एक, ना देना दो, ना दोनों एक ही परिवार के हैं, ना दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हालांकि इस मामले में अगर बाद में कोई खुलासा होता है या लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं या दोनों की कोई दोस्ती है तो उस पर भी बाद में खुलासा करेंगे। लेकिन अभी तक जो अपडेट सामने आ रही है उसमें यही है कि ये लड़का उस लड़की को नहीं जानता था, सिर्फ मुस्लिम होने के बिना पर इस लड़की की तस्वीरें इस लड़के के जरिए खींची गई और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर कुछ ग्रुप्स में डाला गया। और जैसा आप जानते हैं, सुल्ली डील हो, बुल्ली बाई ऐप हो या इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार किए गए थे मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करने के लिए, उन्हीं में शायद इन फोटोज को शेयर किया गया हो। और जैसा कि दाम लगाए जा रहे हैं, हिजाबी लड़कियों के फोटोज डाले जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये आम है इस वक्त और ये बहुत तेजी से फैल भी रहा है। तो पुलिस ने अपने तौर पर एक कदम उठाया है, एक कार्रवाई उस लड़के पर की है कि उसके लिए उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। हो सकता है कोई बॉन्ड भरवाया हो या हो सकता है कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा भी किया हो। हालांकि इसकी जानकारी पुलिस खुले तौर पर नहीं दे रही है। अब इस पूरे मामले में होगा क्या, ये देखना बाकी है। पुलिस ने अपने तौर पर जो एक कार्रवाई की है वो क्या है, उसके बारे में कोई खुलासा पुलिस के जरिए नहीं किया जा रहा है। अमानतुल्लाह के पहुंचने के बाद ये एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई, लेकिन परिवार पीछे हट गया कि हम इस मामले में कोई जानकारी, कोई किसी तरह की कार्रवाई हम इस मामले में नहीं करवाना चाहते। हो सकता है कि परिवार को किसी बात का डर हो या वो पुलिस मुकदमेबाजी इस तरह के किसी भी झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो, क्योंकि लड़की का मामला है और आप इस बात को जानते हैं कि लड़की वाले ज्यादातर इस तरह के मामलात में कदम पीछे लेना ही बेहतर समझते हैं। खतीब भाई, मुझे ये बताइए, आप यहाँ लोकल के हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, तमाम मामलात पर नजर रखते हैं। ताज़ा मामला जो परसों हुआ है उसमें एक लड़के ने लड़की की तस्वीरें खींची, इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी, सोशल मीडिया पर आपने देखा भी होगा। इस तरह के मामलात पर आप क्या सोचते हैं? भाई, मुझे जानकारी मिली थी कि परसों रात का वाकया है ये, कि एक लड़का शायद नोएडा से चढ़ा था और मेट्रो में एक मुस्लिम लड़की बैठी हुई थी, उसकी तस्वीरें वगैरह वो खींच रहा था। तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। उसके बाद वो लड़का मोबाइल में उसने 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में वो फ़ोटो डाल दिए थे अपने,
और उस पे कुछ जो है गलत टिप्पणी भी की थी, कुछ नेगेटिव जो है कुछ लिखा था उसके ऊपर। उसके बाद जब लोगों ने देखा उसे, और लड़की ने देखा बल्कि, तो वो मोबाइल दिखाने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर कुछ लोगों को बताया तो यहाँ पर कुछ लोग, जैसे समाज सुधार ट्रस्ट यहाँ पर काम कर रहा है, वो लोग पहुंचे यहाँ पर, उन्होंने उसको दबोचा। उसके बाद वो उनसे बदतमीजी करने लगा। फिर वो बड़ी मुश्किल से मोबाइल उसने दिखाया अपना, तो देखा तो उसने जो है कई हिंदूवादी ग्रुप थे उसमें वो फोटो वायरल किए थे, और बाकायदा बड़ी बदतमीजी के साथ, मैं कह भी नहीं सकता ऑन कैमरा कि उसने जो है। आपको खतीब किसने बताई कि उसने हिंदूवादी जो ग्रुप थे उसमें वो फोटो शेयर की और उसमें कुछ लिखा? ये इसकी जानकारी कैसे मिले कि ये किसने बताया आप लोगों को? भाई यही पता चला है इंटरनली कि कुछ उसके अपने ग्रुप्स थे जिसमें मोस्टली नॉन मुस्लिम्स थे, तो उस ग्रुप में वो फोटो वायरल किए थे, और उसके साथ जो है लिखा था कि इस तरह से ये मुस्लिम खवातीन जो है ये होती हैं वो होती हैं, जो भी मैं कह नहीं सकता ऑन कैमरा। तो फिर उसके बाद उसको पकड़ने के बाद जब सख्ती की गई तब, और उसका मोबाइल लिया गया, तब जाके ये खुलासा हुआ, और उसके बाद उसको फिर पुलिस में दिया गया। वहाँ जाके, हाँ, पुलिस मौके पे पहुंची और वहाँ जाके उसके ऊपर फिर कार्रवाई भी हुई। फिर बाद में हमारे विधायक जी पहुंचे, अमानतुल्लाह खान साहब, वहाँ जाके उन्होंने सख्ती करी आईओ के ऊपर भी, एसएचओ के ऊपर भी। तब जाके उन्होंने जो है वो रिटर्न में लिखा उसकी। लेकिन हुआ ये कि जो हमारे लड़की वाले थे, उन्होंने, भाई होता है कि आदमी जो है फील करता है कि भाई इसमें मेरी बेइज्जती है या फिर कुछ इस तरह का, कदम पीछे ले लिया उन्होंने, और वहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन सुनने में यह आया है कि जो एसएचओ साहब हैं उन्होंने कुछ इस तरह का उसके ऊपर कुछ केस वेस लगाया है, सेक्शन लगाया है कि उसको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और हमारी डिमांड है, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस तरह के जो भी जलील लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मुआशरे में बिल्कुल आम हो चुका है। आजकल मुस्लिम लड़कियों को बदनाम करने की बाकायदा साजिश चल रही है, और ख़ास तौर से जो हिजाब वाली लड़कियां हैं, बुर्के वाली लड़कियां हैं, उनके कैरेक्टर पे दाग लगाया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। तो इस तरह के जो भी अनसोशल एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये खतीब हैं जो इस वक्त पूरी जानकारी दे रहे हैं जैसे इनको पता चला, और चूंकि इलाके में काफी एक्टिव रहते हैं। अब यहाँ से आप जरा इस बात का अंदाजा लगाइए कि जो लड़का फरीदाबाद का रहने वाला है, नोएडा से वो मेट्रो में चढ़ता है, उसके बाद वो जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो पर उसको परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले पुलिस को फोन करने के बाद उसे धर दबोचते हैं। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात, जब लड़की को, लड़की के परिवार को इस बात का शक होता है कि कहीं ना कहीं ये लड़का तस्वीरें खींच रहा है और कहीं शेयर भी कर रहा है, तो समाज सुधार ट्रस्ट हो या उसके अलावा और भी लोग हो, मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस खुद मौके पर पहुंचती है। यहाँ इलाके के लोगों की भी तारीफ करनी होगी, प्रशासन की भी तारीफ करनी होगी, और उसी के साथ विधायक अमानतुल्लाह खान के भी कदम उठाए गए जो उनके जरिए, उनकी भी तारीफ आपको करनी होगी। लेकिन एक मैसेज और एक पैगाम हमारे जरिए भी आपके लिए है, जो अभी खतीब भी कह रहे थे कि इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं और असामाजिक तत्व हैं, इनके खिलाफ अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो ये लोग समाज में हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को, एकता को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। आप तक यही खबर जो पहुंचानी है, उसका मकसद भी यही है कि नफरत को रोकना है और मोहब्बत को आम करना है। इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो चाहे मुसलमानों में हो या हिंदुओं में हो, उन दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो कुल मिलाकर भारत की सभ्यता और तहजीब के खिलाफ हैं और भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं, वो किसी समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाते। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।